गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, जिसमें समझेंगे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, बाद में कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का अर्थ होता है कि जनता का देश के प्रति उत्तरदायी अथवा जिम्मेदारी, अपना दायित्व, कर्तव्य। देश के प्रति जिम्मेदारी, जिसको हम कह सकते हैं देश के प्रति जिम्मेदारी ऑब्लिक दायित्व। मूल कर्तव्य का अर्थ होता है देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व होता है, उसी को ही हम मूल कर्तव्य कहते हैं। ये कहां, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका कौन सा भाग है। भाग 4 है इसका, जो भाग 4 कैबिनेट है। भाग 4 हमने वहां देखा था, नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 है, लेकिन उसमें एक 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें उसमें एक नया भाग और जोड़ दिया गया, जो भाग 4 के नाम से है। फिर उसके बाद में देखते हैं कब, अर्थात कौन से देश से अपनाया गया, जिसे हम कह सकते हैं रूस, जिसका प्राचीन नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ, इसको रसिया के नाम से भी जानते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर इसको जोड़ा गया? तो इसमें एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम, समिति का नाम था सरदार श्रवण सिंह समिति। मूल कर्तव्य को सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, इसकी सिफारिश के आधार पर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसको कब जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसको जोड़ा गया। तो इसमें एक क्वेश्चन और उठ के आता है, जैसे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल या मूलतः? संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? कितने मूल कर्तव्य थे? अब यह जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, मूल या मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो अपना वो ऑप्शन रहता है, जैसे ए 7, बी में दे दिया 10, और सी में दे दिया 11, और डी में दे दिया, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन में, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो यहाँ पे कंडीशन यह होती है कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम पे मूल कर्तव्य का संविधान में जिक्र नहीं था, अर्थात एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे उस टाइम पे। तो इसमें ये ऑप्शन दे सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, या फिर 0, या फिर कोई भी नहीं, ये ऐसे इस प्रकार के ऑप्शन दे सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन को चेंज कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन की गहराई को समझना है। जैसे 42वें संविधान संशोधन के समय कितने मूल कर्तव्य थे, तो इस कंडीशन में ये हो जाते हैं 10 मूल कर्तव्य थे। अर्थात लागू होने के समय कितने थे?
ऐसे भी दे सकता है। लागू होने के समय कितने मूल कर्तव्य थे, तो उस समय भी 10 ही मूल कर्तव्य थे। फिर उसके बाद में देखते हैं कौन सा जोड़ा गया। मूल संविधान में तो 10 थे, जब ये लागू हुआ था उस टाइम पे 10 मूल कर्तव्य थे। फिर उसके बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जो वर्तमान में इनकी संख्या है 11। तो ये 11 नंबर का जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, उसमें इसको जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने का उनका दायित्व रहेगा, कर्तव्य रहेगा। ये हमें 11वां मूल कर्तव्य बताता है। फिर उसके बाद में हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद में देखेंगे, इसमें एक बार और इसको समझ लेते हैं। मूल कर्तव्य का अर्थ होता है देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना क्या कर्तव्य है। अब इनको क्यों अपनाया गया, एक सवाल होता है कि इनको क्यों अपनाया गया, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी। जैसे कोई व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो कहता है कि मेरे को इसका पता ही नहीं था, मैं कर देता नहीं शाम को। तो उसमें क्या कहा गया कि देश का जो भी कोई नागरिक है, जिसने भारत देश में जन्म लिया, वो भारत का नागरिक है, उसका यह कर्तव्य बढ़ता है कि वह अपने आप ही, उस पे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, पूरे 11 मूल कर्तव्य उस पर लागू हो जाते हैं। अर्थात वह उसका पालन करेगा, उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा। तो उसका एक कर्तव्य बढ़ जाता है कि वो इन चारों कर्तव्य के आधार पर इनका पालन करे, 11 कर्तव्य के आधार पर। इसमें देश के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या दायित्व है, ये इसका अर्थ समझाया गया है, जिसको भाग 4 में जोड़ा गया है। पहले भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें एक और नया भाग जोड़ दिया गया, जिसमें भाग 4 का इसमें शामिल कर दिया गया। फिर ये रूस सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। सरदार सर्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उससे पहले संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था। इस प्रकार से हमने इनको देखा। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में आता है, इसमें मूल कर्तव्य में अब तक कितनी बार संशोधन हो गया, तो हम कहेंगे इसमें जब ये लागू हुआ था 1976 से लेके अब तक, इसमें एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था। उसके बाद में इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। फिर इसके बाद में यह है कि ये जैसे कोई मूल कर्तव्य का आदर नहीं करता है, उनके नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है क्या, तो उसको हम समझते हैं। दंड का प्रावधान, जब कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इसका दंड संबंधित कोई भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। कि कोई व्यक्ति इस मूल कर्तव्य का पालन करता है तो अच्छी बात है, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन कोई नहीं करता है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जैसे 11 मूल कर्तव्य है, 7वां हमारा मूल कर्तव्य बताता है कि प्राकृतिक व पर्यावरण संबंधी संरक्षण की बात कही गई है, लेकिन मूल कर्तव्य के दायरे में रहते हुए तो उसको दंड का प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अभियान के तहत ये वन्य जीव संरक्षण संबंधी जो कानून बना रखा है, उसके तहत उसको सजा मिलेगी। मूल कर्तव्य के दायरे में रहते हुए तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन जो वन्य जीव संरक्षण संबंधी जो अधिनियम कानून बनाए गए हैं, उनके तहत उसको सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे 9वां मूल कर्तव्य बताता है हमको सार्वजनिक संपत्ति को
नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, अर्थात उसका किसी भी प्रकार से हिंसात्मक व्यवहार नहीं किया जाए। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको दंड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार मूल कर्तव्य में रहते हुए तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो इसके अधिनियम और आईपीएस की धारा के तहत इनको सजा का प्रावधान किया गया है। बार बार जैसे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में बार बार में क्वेश्चन पूछते हैं, ये पता नहीं रहता है कि 44वां में कौन सी चीज ऐड की गई थी और 42वां में कौन सी चीज ऐड की गई थी। तो हम पहले 42वां संविधान संशोधन को देख लेते हैं, जो ये 1976 में हुआ था। इसमें काफी सारी चीजों को इसमें जोड़ने की बात हुई थी और इसको इसमें घटाने की, जिसको माइनस से दर्शा सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें 9 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था और 52 है जो अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था और इसमें 2 भाग जोड़े गए थे। जो भाग हैं भाग 4 क और भाग 14 क, ये क्या संबंधित है, इनके भाग में जुड़ के आ रहा है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे और 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था, फिर बदलाव और 2 भाग जोड़े गए थे, भाग 4 क और भाग 14 क इसमें जोड़ा गया था। और इसमें प्रस्तावना में इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, जो हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एक शब्द आता है अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में इसमें क्या है कि फिर 44वां संविधान संशोधन कैसे थे, ये इतनी सारी चीजें ऐड होने के बाद में इसको एक शब्द के नाम से संबोधित किया गया। इतनी चीजें सारी ऐड होने के बाद में इसको मिनी संविधान या लघु संविधान, 42वें संविधान संशोधन को इतनी सारी चीजें ऐड होने के बाद में इसको मिनी संविधान के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लघु संविधान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें चीजों को हटाया गया तो माइनस से दर्शाते हैं। जैसे हमारे पहले संविधान लागू हुआ था, उस समय 7 मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में अब 6 मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है सॉरी। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, 44वें संविधान संशोधन में इनका कार्यकाल था 6 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष था। और उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इन 6 वर्ष का कार्यकाल था लोकसभा और विधानसभाओं का, उसको घटा के वापस 5 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार से इसमें काफी सारी चीजें को हटाया गया है और इसको समझते हैं हम। जैसे वित्तीय ये आपात होते हैं 352, 356 और 360, जिसमें ये देश से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है और ये वित्तीय अर्थात पैसे से संबंधित है। इसमें 42वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई कि जैसे देश में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करता है, तो पहले क्या था, पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता था। तो इसमें संशोधन किया गया 42वें में
कि जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की समस्या है उस क्षेत्र में ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। फिर इसमें अनुच्छेद 74 हमने पढ़ा था, उसमें मंत्री परिषद था संबंधित था, जिसमें क्या होता था, मंत्री राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद, जब देश में इमरजेंसी लग रही थी 1975 से लेके 1977 तक, तब उसमें क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसने, आपको पता है किस आधार पे आपातकाल लगाया था, तो उसमें 44वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि आपातकालीन लगाए, अर्थात एक शब्द था आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति शब्द था जो अनुच्छेद 352 में था, इसकी जगह एक शब्द को ऐड कर दिया गया, वह है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, इसको भी नहीं हटाया नहीं गया, लेकिन इसका नाम परिवर्तन करके इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अर्थात मंत्री परिषद है जो आपातकालीन लगाएगा और लिखित में राष्ट्रपति को देगा, जब जाके ही राष्ट्रीय आपात लागू होगा। लिखित में यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिख के देता है जब ही राष्ट्रीय आपात लागू होगा, न कि उसके कहने से नहीं लागू होगा। लिखित में यदि राष्ट्रपति को मिल जाता है तो वह उसके संबंध में ही राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन में काफी सारी चीजें ऐड की गई, इसमें 9 अनुच्छेद जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए। 2 भाग जोड़े गए, भाग 4 और भाग 14 क, इसको जोड़े गए, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ गए, समाजवाद, अखंडता और पथनिरपेक्षता। इसलिए इतनी सारी चीज ऐड होने के बाद इसको लघु संविधान अर्थात मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। कई बार एग्जामों में यहाँ से पूछ लिया जाता है मिनी संविधान कौन से संविधान संशोधन को कहा गया है। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हमारे मूल अधिकार 7 थे, जिनको हटा के इनकी संख्या 6 हो गई। ये संपत्ति का अधिकार हटा के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। इसको वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। फिर उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल यह 6 वर्ष था 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हटा के वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। और मंत्री परिषद, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करता है तो मंत्री परिषद के लिखित परामर्श के आधार पर इसको लागू करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर इसके नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पूरे 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मूल कर्तव्य संबंधी सामान्य जानकारी समझ में आई होगी। 1-2 बार और देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हमारे इससे पहले नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति वगैरह, ये काफी सारे चैप्टर हो गए, उनको वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखें और इसको भी देखना, जिससे अच्छी तरह से समझ में आएगा, पता जाएगा। धन्यवाद।